नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आज हमारा वनडे एग्जामों में यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक से एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा कि जो कि आपको सेकंडों में आंसर मार्क कराएगा। ठीक है, चलते हैं तो चर्चाएं करते हैं। अगर हमने माना कि जैसे x बट्टे वाई है, x बट्टे क्या है, y है, तो इसको हम बोलते हैं अंश। इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं हर। इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो ये जो रूप होगा, ये वाला जो रूप है, ये रूप हमारा कहलाता है अनुपात। ये रूप क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो इस रूप को हम बोल सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि x अनुपात y। किस रूप में इसको लिखा जा सकता है, x अनुपात y के रूप में मित्रों लिखा जा सकता है। बात करते हैं, ये तो हो गया रेशो। अगर हम बात करें समानुपात की, समानुपात, तो समानुपात क्या होता है कि जब दो अनुपात एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे x बटे वाई और a बटे b। अगर दो रेशो एक समान होते हैं तो उनको हम बोलते हैं समानुपात। तब उनको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। कहने का मतलब है, इस प्रक्रिया को हम लिख सकते हैं x अनुपात y और समानुपात a अनुपात b। या हम इसको लिख सकते हैं x गुणा v बराबर y गुणा a। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक, अब चर्चा करते हैं आगे। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें, जैसे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है मित्रों, कि एग्जाम्पल है हमारा कि a अनुपात b, a अनुपात b, और a अनुपात b हमें दे रखा है 2 अनुपात 3, और b अनुपात c हमें दे रखा है 4:5। तो हमसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हमें ये चीज देखनी है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड कहता है कि हमें यहाँ पर v समान दे रखा है। v हमें यहाँ v क्या दे रखा है, v को दोनों अनुपातों में, दोनों रेशो में क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करना होगा। फर्स्ट मेथड ये होगा। फर्स्ट मेथड क्या है कि इसमें ये b समान है, तो इनका रेशो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मेथड ये कहता है। तो अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो इसमें हम कितने की मल्टीपल कर दें, इसमें अगर हम कर दें 4 की, और इसमें मल्टीपल कर दें हम 3 की, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये रेशो हमने इस तरह से इसका बना दिया। जब इसका रेशो ये बन गया है, तो हम देख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, a का कितना है 8, b का कितना है 12 और c का कितना है 15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें,
ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं मित्रों, तो दूसरे मेथड से हम कैसे करते हैं, मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं कि ए और बी सी, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। फिर बी और सी का रेशियो कितना है, 4:5। तो यहाँ जो खाली जगह रह गई है इक्वल करना है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर, ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। तो इसकी मल्टीपल इससे करोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। सेकेंड मेथड इस तरह से है आपका, इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका मेथड हो गया जहाँ रेशो नहीं दिया गया हो, उसमें पहले या बाद वाली वैल्यू लिखकर मल्टीपल करते हैं, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम कैसे इस सवाल को बनाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम वैल्यू चेक करनी है, हमें क्या करनी है, वैल्यू चेक करनी है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखते हैं सवाल की तरफ। अगर हमने क्वेश्चन माना, हमने क्या माना, क्वेश्चन माना कि अगर ए रेशो 3 है, ए रेशो बी का जो वैल्यू दे रखा है आपको 3:4 दे रखा है, बी अनुपात सी का जो वैल्यू दे रखा है 8:10 दे रखा है, और सी अनुपात डी की वैल्यू जो दे रखी है वो 15:17 दे रखी है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बराबर क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी और डी बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। जबकि हमें ऑप्शन दे रखा है आपका, ये ऑप्शन दे रखा है 9, 12, 15 और 17, बी ऑप्शन है 9, 15, 17, 12, सी ऑप्शन दे रखा है 9, 17, 12, 15, डी ऑप्शन दे रखा है 9, 15, 12, 17। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें इसको बनाकर, अगर हम इसको बनाकर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इधर देखो ए बी सी और डी, ए और रेशो बी कितना है, फर्स्ट मेथड सोल्व कर रहा हूँ 3:4, बी और सी कितना है 8:10, और सी और डी कितना है 15:17, ठीक, ये है। तो यहाँ की ऑप्शन खाली, यहाँ की ऑप्शन खाली, यहाँ ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन, और यहाँ और यहाँ, इतनी चीजें क्या है इसकी खाली है। जब इतनी वैल्यू आपकी खाली है तो ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी 4, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 15, 15 और 8। तब इनकी जो आप मल्टीपल करते हैं तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका रेशो आ जाएगा 12:15:17, ये रेशो आपका आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड, आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन चेक करना है मित्रों, तो हम कैसे ऑप्शन को चेक कर पाएंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं कि सेकंडों में हम आंसर को मार्क कैसे कर पाएंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 और 4 बन रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 बन रहा है। क्या ये बन रहा है 8 और 4, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15। लेकिन यहाँ बनाना कितना है, 8 और 10 बनाना है। कितना बनाना है, 8 और 10, कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। क्या ये सी और डी बन रहा है 15 और 17, 15 17, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बन रहा है पहला वाला, इसमें चेक कर लो, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 चौक 15, 3 5 15, यहाँ 3 5 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट, और ये भी आपका कैंसिल आउट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला ऑप्शन ए होगा। आप इस तरह से ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ाता हूँ इसी सीरीज को, हम कैसे और इसका आंसर निकाल पाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन और एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है।
उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन को इस तरह से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया कि A/B बराबर 1:2 और B/C हमें दे रखा है, B/C दे रखा है 3:4 और C/D हमें दे दिया, C/, हमें दे दिया 2:3, कितना दे दिया 2:3 और D/E हमें दे दिया 3:4। तो हमसे पूछ रहा है कि A/B/C/D/E बराबर क्या होगा। इतना आपको ये दे रखा है और हमसे A, B, C, D का वैल्यू हमसे रेशियो पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 3:8 और रेशियो 6, रेशियो 12 और रेशियो 16। बी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 3, 6, 8, 12, 16। सी ऑप्शन हमें दे रखा है 3, 16, 6, 8, 12। डी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है 3:12, 6:8, रेशियो 16। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट ऑप्शन हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। अगर ए और बी देखा जाए तो 1:2 बनना चाहिए। क्या 1:2 बनेगा? 3 और 8 कभी नहीं कटेगा किसी से भी, तो ये कैंसिल आउट। हाँ, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये बन रहा है 1:2। क्या B/3 और 4 बनेगा? तो देखो 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ये भी बन रहा है। क्या ये बनेगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी रेशो बन रहा है। क्या ये बनेगा? तो देखते हैं 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन बन रहा है। क्या ये ऑप्शन बनेगा? 3 से 16 कभी नहीं कटता। क्या 3 एकम 3, 3 चौक 12, लेकिन हमें बनना चाहिए कितना चाहिए 1:2 चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है 1:4, तो ये भी आपका कैंसिल आउट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी चेक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी चेक हो जाएगा। आप इस तरह से इन ऑप्शनों को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक जिस किसी भी साथी ने हमारे लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हम देख सकते हैं एग्जामों में। कि जैसे A/B हमें दे रखा है B, A/B का रेशियो जो दे रखा है 1:2 दे रखा है। B/C दे रखा है 3:4 और C/D दे रखा है 6:9 और D/E दे रखा है 12:16। ये आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है कि A, B, C और D और E बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। जबकि ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1:3, 6, 12, 16। B दे रखा है 2:4, 6, 9, 16। C दे रखा है 3:4, 8:12, 16। डी ऑप्शन दे रखा है 3:6, 8:12, करेक्ट आंसर हमें देखना है। क्या 1:3 बन रहा है? जब यहाँ ये रेशो है तो इन ऑप्शनों में भी रेशो वही रहेगा, रेशो में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। रेशो में जो वैल्यू आपको दे रखी है, जितनी क्वांटिटी उसकी मात्रा मिली हुई है उतनी ही टोटल में होगी जितनी ऊपर दे रखी है। तो क्या 1:2 है? क्या 1:2 है? नहीं है, ये कैंसिल आउट।
यहाँ ये बन रहा है 1 एकम 1 2, तो बन रहा है ये। क्या यहाँ बन रहा है? तो यहाँ पर कभी नहीं बनेगा, तो ये कैंसिल आउट। क्या ये बनेगा? नहीं बन रहा है। तो बचा कितना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2 बन गया। क्या 3:4 बनेगा? तो 2 2 या 6 और 2 चौक 8, 3:4 भी बन गया। क्या यहाँ पर सी और डी में 6:9 बनेगा? 6:9। ये आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। फिर क्या ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है? सी और डी, ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। लेकिन ये मिल रहा है, देखो 12 और 6 ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका नहीं मिल रहा है सी और डी। सी और डी का मतलब है कि यहाँ पर आपका 3 3 9 3 4 12, 3 3 9 4 दूनी 8 4 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12। यहाँ 2 रेशो आपका 3 होगा। 2 रेशो क्या होगा? 3 होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12 ये बन रहा है, और 12 16 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरह से क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको ये बनाकर दिखाना चाह रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चनों से खेलेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों से हम कैसे खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो हमें दे रखा है कि A/B बराबर दे रखा है 2:9 अनुपात 1/3। B/C दे रखा है 2:7 रेशो 5:14। ठीक है, और D/C दे रखा है आपको 7:10 रेशो 3:5। तो हमसे पूछ रहा है कि A/B/C/D बराबर क्या होगा? D बराबर क्या होगा? ये वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर इस वैल्यू को आप देखें बनाकर, अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे बनाकर, तो कितनी बार हो जाएगा? 9 एलसीएम आएगा, तो 2:3 हो जाएगा। इसको देखो 2 दूनी 4:5 हो जाएगा। इसको देखो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 7:6 आ जाएगा। कितना आ गया? 7:6। जबकि अगर हमें ऑप्शन दे रखे हैं सी और डी, हमें तो ऑप्शन चेक करना है। जब ऑप्शन चेक करने हैं तो 4:6:7:9, 16:24:30:35। ये दे रखा है आपको 8:12:15:7। ये दे रखा है 30:35:24:16। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको बना पाएंगे। मैंने आपको बना दिया, एलसीएम लेकर ये बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखें, चेक करते हैं क्या 4 और 6 मिलेगा? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2:3 तो मिल रहा है। क्या 4:5 मिलेगा? तो 4 कभी इसके बीच में और 5 नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट। क्या ये बन रहा है? तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और यहाँ पर देखो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। यहाँ पर देखो 5 6 30 और 5 7 35। लेकिन ये डी और सी का दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है? सी और डी का पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? सी और डी का पूछ रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आप इस तरह से चेक कर पाएंगे। इतने बड़े सवालों के आप अगर और मेथडों से आप बनाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जो रेशो में क्वांटिटी दे रखी है वही क्वांटिटी आपकी ऑप्शनों में भी आएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अगले क्वेश्चन ने क्या कहा कि A रेशो V 1:2 रेशो 3:8 और V रेशो C दे रखा है आपको 1:3 रेशो 5:9। C रेशो D दे रखा है आपको C रेशो D। C रेशो D दे रखा है 5/6 और 3/4। कितना दे रखा है 3/4। तो हमसे पूछ रहा है कि A रेशो B रेशो C रेशो D बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने आपके लिए बनाया है। तो इसके ऑप्शन अगर चेक करे जाएं तो B और C और D 4 ऑप्शन इसके दे रखे होंगे। ऑप्शन क्या है, 6:4:8:10, 6:8:9:10, 8:6:10:9। ये दे रखा है आपको 4:6:8:10। ये आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों। कैसे हम सवाल को बना पाएंगे, क्या हमारा तरीका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल हमें रेशो चेक करना है। इनका अगर रेशो देखा जाए तो एलसीएम 8 आ जाएगा, 2 चौक 8, 4:3 हो जाएगा। इसका देखा जाए तो 3:5 हो जाएगा। इसका देखा जाए 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, 10:9। ठीक है, 10:9 बन जाएगा। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4:3 बन रहा है, तो 4:3 इसमें नहीं बन रहा है। 4 इसमें उल्टा बन रहा है, क्योंकि 2 तिया 6, 2 चौक 8, लेकिन आना कितना चाहिए 4:3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आया 3:4, तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ देखो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, इसका मतलब 4:3 बन रहा है। क्या यहाँ बन रहा है 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 4:3 भी बन रहा है और 10:9 भी बन रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये हो सकता है। देखिए आगे और चेक करते हैं, क्या ये बन रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। कोई दिक्कत तो, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर सुझाव दें, जिससे कि हम अपना और सुधार इसमें कर पाएँ। ठीक है, आप देख सकते हैं बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो हमसे सवाल ने क्या कहा है, क्या क्या हमसे सवाल ने पूछा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और देख लो कुछ क्वेश्चन, आज केवल बनाना सीख लो। A अनुपात B दे रखा है 2:3 और B रेशो C दे रखा है आपको 4:5। तो हमसे पूछ रहा है A रेशो B रेशो C बराबर क्या होगा, जबकि ऑप्शन दे रखे हैं। तो A ऑप्शन हमारा 10:12:5, ये दे रखा है 8:12:15, 10:15:12, 15:10:12:10। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। देखते हैं, 2:3 है, ए और बी का रेशो 2:3 है। क्या यहाँ पर 2:3 बन रहा है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में कभी भी नहीं बनेगा। क्या यहाँ बन रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये बन रहा है। क्या ये बन रहा है, तो अगर देखा जाए तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। करेक्ट आंसर हमारा ये हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका 2:3 तो ये बन रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 रेशो भी बन रहा है। तो करेक्ट आंसर ये होगा, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर देख पाएंगे। ठीक,
आगे और देखते हैं और सवाल हम बनाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे A/B हमें दे रखा है 2/3 और C/B हमें दे रखा है 5/6। तो हमसे पूछ रहा है A/C बराबर क्या होगा। करेक्ट आंसर हमें दे रखे हैं ऑप्शन 4/5/6। बी ऑप्शन है हमारा 10/15/18। सी ऑप्शन है 6/9/16। डी ऑप्शन है 8/12/10। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह से हमें चेक करना है। क्या ए और बी का 2/3 बन रहा है? तो 2/3 पहले में नहीं बन रहा है। क्या ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 बन रहा है? क्या इसमें सी और बी का रेशियो बन रहा है? लेकिन हमसे तो उल्टा पूछ रहा है 5/6। तो हमें बनाना चाहिए 6/5, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो बी भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या ये बन रहा है? ये भी नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। क्या ये देखो 8/3 देखो तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और ये बनाओ 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। ये 5/, क्योंकि यहाँ उल्टा दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है? उल्टा। तो यहाँ सही करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इस तरह से इस सवाल को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल आते हैं दूसरे लेक्चर में कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करेंगे। ये आपका ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू। जय राम जी।